आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। पूरे देश में इस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विपक्ष पर कार्रवाई करने, विपक्षियों को कुचलने सहित बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित रूप से शराब घोटाले में ED द्वारा अंदर कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में धरने, प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं। और ED की इस कार्रवाई के विरोध में इंडिया गठबंधन भी इस समय एकजुट नजर आ रहा है। इस सारी कार्रवाई को लेकर के इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नाराज हैं सरकार की इस कार्रवाई को लेकर के। इस समय हम जानना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी के जिला सचिव हैं युवा विंग के, नवीन कंबोज जी रेंडल, उनसे हम जानेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है क्या ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है या ये कुचलने की कार्रवाई, आप किस रूप में देखते हैं इसको? नमस्कार निर्मल जी, आपका चैनल का, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत मेरा सबको नमस्कार, प्रणाम, सबको होली की बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि ये विपक्षी पर कार्रवाई है या ये भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई है, ये आज जनता साफ देख रही है। आज किस प्रकार से ये बात विपक्ष को कुचलने की नहीं है, बात संविधान को कुचलने की है। संविधान को दरकिनार करके एक तरफ कर किस प्रकार से एजेंसियों का, सरकारी संस्थानों का इस सरकार ने दुरुपयोग किया है, वो सारी जनता देख रही है। आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब पर ED की, CBI की रेड पड़ती है और सब के सब या तो भाजपा में शामिल हो जाते हैं या उनको कहीं ना कहीं चुनावी चंदा देते हैं। तो एक बात तो साफ है, जितने भी जो ED CBI सरकारी संस्थान हैं उनका सबका जो है दुरुपयोग हो रहा है। उनको जिसके पीछे भी लगाया गया है आज तक, या तो वो भाजपा में शामिल हो गए या उन्होंने कहीं ना कहीं चुनावी चंदा खरीदा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उन्होंने परचेज़ किए भाजपा के लिए। किसी ने 5 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़ तक के भी जो है बॉन्ड कंपनियों ने खरीदे हैं। और उन कंपनियों के ऊपर किसी पर कार्रवाई ना होकर केवल और केवल विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि विपक्ष को कुचलने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, वो भाजपा है, वो इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी जो तानाशाही है उसको बढ़ा सके। आज देश में मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, देश जो है गुलाम होने की तरफ है, तानाशाही की तरफ जो है, देश में जो है तानाशाही शासन लग चुका है एक तरफ। नहीं जी, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि विरोधियों को कुचल रहे हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है और बहुत बड़ा लेन देन हुआ है शराब घोटाले में, और ये जो लेन देन हुआ है इसी लेन देन की वजह से ये कार्रवाई हो रही है। आप ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की बात हो रही है। देखिए, शराब का जो घोटाला हुआ वो हरियाणा में हुआ, उसकी जांच दिल्ली वाले नेताओं पर कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार में यहाँ खुद थे। और कितने ऐसे नेता जिन पर आरोप लगे, पूरा स्पष्ट हुआ कि कितने लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि भाजपा ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन पाउडर ले रही है या कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें से नेता को गुजारते हैं और वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप उसके धुल जाते हैं और भाजपा को चंदा देकर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज अगर आप लिस्ट उठाएंगे, भाजपा के पास 65 साल राज कांग्रेस ने किया है। ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 65 साल राज किया। एक बात देखने की कि 65 साल राज करने वाली के पास कितना चंदा है और 10 साल राज करने वाली पार्टी के पास कितना चंदा है। अच्छा, ये चंदे की बात तो हो रही है, लेकिन आप लोग तो ईमानदारी की, आपकी पार्टी के जो नेता हैं बड़ी ईमानदारी की बात, कट्टर ईमानदार बात करते हैं। जब ईमानदार हैं तो फिर डर काहे का है? अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को या हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को डर होता तो पहले ही नोटिस पे ED के भाजपा में शामिल हो जाते या भाजपा को कहीं ना कहीं चुनावी चंदा देने का काम कर देते। तो वो डरे नहीं, उनको जेल जाना अच्छा लगा, वो डरे नहीं, उनको न्याय की लड़ाई लड़ना अच्छा लगा, क्योंकि हम ये देश में साबित करेंगे कि अभी न्याय जिंदा है। आज अगर एक पिलर जो है, एक स्तंभ अगर लोकतंत्र का जिंदा है तो वो न्यायपालिका है। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है, हम न्यायपालिका से जीत कर आएंगे और देश में
एक लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी करें। न्यायपालिका ने तो आपके जो दूसरे 4 बड़े नेता भी अंदर हैं, वो भी कई उन पर आरोप लगे हुए हैं और उन आरोपों में अंदर हैं, वो एक साल से भी ऊपर हो गया, उनको जमानतें नहीं हो रही है, वो न्यायपालिका नहीं दे रही है उनको। देखिए, जिन पर आरोप लगे हैं, किसी पर कोई आरोप तय नहीं हुआ है, उनको बीच में किसी को जमानत मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर कुछ दबाव है, ऐसे तो न्यायपालिका पर भरोसा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए किस प्रकार से मेयर चुनाव में जिन्होंने घपला किया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको पूरा का पूरा जो उनका प्रोपगंडा था भाजपा का, उसको सबके सामने लेके आई सुप्रीम कोर्ट, और सब दिखाया भी कि इन्होंने कितनी धांधली की बीजेपी ने, सबने देखा। तो इससे एक बात तो साफ है, देखो अभी न्यायपालिका कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है। अगर वो कहीं नीचे की अदालतों में किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट हमारा देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ वाले केस में भी हाई कोर्ट को जो बोला था कि क्लियर उन्होंने एक शब्द कहे थे कि ये बड़ी जो है निंदनीय बात है कि हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है और वहाँ जीत हुई है, लेकिन आरोप तो ये है कि जो विरोधी लोग हैं उनको कुचला जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? जो सरकार के पास चले जाते हैं वो कुछ नहीं होता उनका, और जो विपक्ष में होकर बाज ठावा है उसने बदला, उनने ही दबावा है, और कुछ नहीं है इनके पल्ला। सिर्फ ये चुनाव के टाइम जो है ना, हार रही पार्टी, बुरी तरह हार रही बीजेपी, और उन जीतने के बना रहे भाई ये तो भ्रष्टाचारी हैं और हम साफ सुथरे हैं। अगर आज दूसरी सत्ता बदल जाना, सारा एक भी बीजेपी का आदमी बाहर नहीं रहता, सारे के सारे अंदर होते हैं, अंदर होंगे, सारे अंदर होंगे। क्यों होंगे मतलब? ये सारे भ्रष्टाचारी तो हैं ये। अच्छा। ये कांग्रेस के जोर से थे, सारे भ्रष्टाचारी इसी में शामिल हो गए, उन पर तो कोई आरोप नहीं रहा। अच्छा। और ये के घपले नहीं कर रहे, बड़े बड़े घपले कर रहे। इन्हें शराब नीति बनाई, वो मान गए सरकार नीतियां बनाती है, अरे इन्होंने कितने ये जमीना इनको दे दी अडानी बनानी को, ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वहाँ पैसे लेवा और उनको अलाट कर दे। हवाई जहाज इन्होंने उनसे दे दिया, इवन के बड़े बड़े गोदाम बना न करे, किसानों की क्या सीधी खरीद करेंगे फसल। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे लेवा और अपना उनसे उनको दे दे। ये सारा काम यही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ये जो शराब नीति जिस पे बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं नवीन जी, इस शराब नीति को लागू करने के लिए हस्ताक्षर वहाँ के जो राज्यपाल हैं दिल्ली के, उनके भी तो हैं। क्या यदि इसमें कहीं कोई घपला हुआ है और ये नीति खराब थी, तो कहीं राज्यपाल भी इसमें दोषी है वहाँ के दिल्ली? देखिए, शराब नीति जो थी, अगर उससे कहीं राजस्व को घाटा होता तब किसी राज्य के लिए खराब होती है। जीएसटी के बाद अगर दूसरा कहीं से राजस्व आता है तो वो हमारा अपना एक्साइज से आता है, और एक्साइज में बेनिफिट हुआ है। आज दिल्ली प्रॉफिट में है। शराब नीति से कोई नुकसान अगर वहाँ के राजस्व को होता तो तब ये बात कह सकते थे। ये एक मात्र षड्यंत्र है भाजपा का। अरविंदो फार्मा के मालिक जो थे, जिनको एक्यूज्ड बनाया गया था शराब घोटाले में, उन्होंने आज अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली, और उनको एक्यूज्ड बनाकर इनको इस प्रोपगंडे को रचा गया। और उस व्यक्ति को भी जब इन्होंने एक्यूज बनाया, जेल में डाला, तो उस व्यक्ति ने 55 करोड़ रुपए के भाजपा को चंदा दिया, और उसको बेल में, आज वो बेल पर है। तो इससे एक बात तो साफ है कि जो पैसा भाजपा को देगा वो स्पष्ट है, और जो नहीं देगा वो क्रिमिनल हो जाता है। और देखिए, तो ये जो बिंदु कंपनी की बात आप कर रहे हैं, इसके जो मालिक रहे हैं, क्या आपको लग रहा है उन पर दबाव दे करके ऐसे स्टेटमेंट कराई? 100% दबाव है। देखिए, कोई भी सत्ताधारी पार्टी, अगर एक व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाना बहुत आसान होता है, एक बिजनेसमैन के ऊपर बनाना दबाव आसान होता है, और ये इस सरकार ने ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने चंदा ना लियो। यहाँ तक कि हीरो मोटर कॉर्प ने भाजपा को चंदा दिया, और ऐसी कितनी फ्यूचर गेमिंग कंपनी थी उन्होंने चंदा दिया, कितनी ऐसी कंस्ट्रक्शंस की कंपनियां जिन्होंने चंदा भाजपा को दिया। तो ये सारी ईडी, सीबीआई और भाजपा एक गठबंधन हो गया है। ये तीनों का गठबंधन है, और ये तीनों गठबंधन मिलकर सरकार का जो है पूर्ण दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और चुनावी चंदा इकट्ठा करने में लगे हैं। और देखिए क्या होता है, जब संविधान को दरकिनार कर दिया जाएगा और तानाशाही, आप ये सोचिए, देश गुलाम होगा। आज हिटलर शाही बढ़ती जा रही है, चाइना कितना काम हो जाएगा अगर इस बार ये ऐसे ही रहे। अभी तो इन्होंने ईडी, सीबीआई को अपने काबू किया है, धीरे धीरे आर्मी को लेकर लोगों की आवाज़ को कुचला जाएगा, क्योंकि कोई जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबा देते हैं। ये आवाज़ कुचलने की बात तो हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही देश में आवाज़ उठ रही है,
370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए होगी। लोगों की आवाज़, ऐसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो आप किस रूप प्रधानमंत्री तो अगर ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनको 300 कुछ ही 5 सीटें ही मिल पाई, 305 सीटों के आसपास ही इनको मिल पाई। अगर इनको ये कांग्रेस का एक पीक टाइम होता था जब 415-16 सीटें कांग्रेस की अपनी होती थी, और उस वक्त भी इतनी तानाशाही नहीं थी, और ये 305 में इतनी तानाशाही कर रहे हैं। अगर जनता ने इनको 400 सीटों का दे दिया तो ये समझो कि हो सकता है आने वाले 25-30 साल चुनावी ना हो, और एक गलत कदम जो है ना, पूरा जीवन जैसे अभी शुरुआत हो गई है ना देश को गुलाम करने की, डिक्टेटरशिप जो शुरू हो गई है देश के अंदर, तानाशाही शासन जो शुरू हो गया है, ये बढ़ता चला जाएगा। इस बार जनता इनको जवाब देगी। जनता देख भी रही है कि ये किस तरह से दुरुपयोग संस्थाओं का करने लगे हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में हुआ था, इसी प्रकार से चाइना में हुआ, और जो है तानाशाही बढ़ती चली जाएगी। तानाशाही बढ़ रही है। कृष्ण जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस तानाशाही की वजह से ये जो कार्रवाई हो रही, जो विरोध में बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जब कार्रवाई होती है क्या लोग विरोध में बोलने से डरते हैं सरकार के? अब बिल्कुल डरते हैं जी। कुछ लोग तो उनकी झोली में चले जाए, उन्हीं के पास बैठ जाए, एले में साफ सुथरे हो जाए, अर्जुन से आकड़ जाए, आगे खड़े हो जाए, आवाज़ उठावे, उन्हें अंदर कर दें। और क्या है इनके बल्ला? अच्छा है, पहले भी कह रहे थे तो 75 पार, क्या 75 पार हो गए थे? ये वो तो हरियाणा की बात हो रही है। हाँ जी, हरियाणा की। ये 400 पार करे तो ये सिर्फ ये तो अवार्ड आ रहे भाई, ये 400 पार 400 पार सारी दुनिया में कर रहे 400 पार। ऐसा नहीं है, ये लोग इनको दिखावेंगे। आपको लग रही झूठी आवाज आ रहे हैं? हाँ, झूठी है जी, झूठे तो ये लोग, और कोई सच्चे थोड़ी ना। ये झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। झूठे लोग जितने हैं ना सारे इसमें बढ़ गए, जितने बीजेपी झूठे थे वो भी। मैं ये तो कह रहे हम सबसे बड़े देशभगत, ईमानदार, चौकीदार, सारा परिवार ही नहीं का। बस देशभक्त ही नहीं में मिला है, और तो है ही नहीं। आज कांग्रेस सरकार में जो भी किसी ने धरना प्रदर्शन कराया, एक दिन में सॉल्व कर दिया उन्होंने। अरे इन्होंने तो साल भर चलाया, कुछ भी नहीं कराया। तो ये देशभक्त कहाँ से गए? कौन से देशभक्त आए? कौन सी देश की आज़ादी लड़ी ना? बताओ, एक बताओ मना। जितने बड़े आंदोलन, ये तो जो है ना जुमलेबाज है, ये सिर्फ 400 पार करके लोगों के दिमाग को बढ़ा दो भाई बीजेपी आएगी तो। और जब के पहले भी कह रहे थे 75 पार हरियाणा में, 75 पार रहे 40 तड़ा गठबंधन में ना सरकार बनाई, और वह भी एक मौके पर उससे कभी लात मार दी ना। ये तो मौका प्रस्त लोग आए, ये नहीं किसी के होंगे। ओहो, देखिए बातें बहुत सारी हैं। मौका परस्ती की बात हो रही है इन सत्तासीन लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई देश में चल रही है, इस कार्रवाई से आने वाले समय में किस तरह के परिणाम आ सकते हैं सामने? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है जी: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसके बाद प्रिंट और टीवी मीडिया। आज गांव में जो व्यक्ति बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, वो टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं। अखबार, प्रिंट मीडिया पे और टीवी चैनलों पर, सब पर इन्होंने अपना जो है पूर्ण रूप से दबाव बनाकर उनको काबू कर लिया है। चुनावी बॉन्ड के बारे में किसी भी न्यूज़पेपर ने नहीं छापा। वो इस वजह से नहीं क्योंकि ये जो लोग हैं, इनको ये लग रहा है कि हम अगर इस बारे में उजागर कर देंगे, अगर कोई भी अखबार वाला उजागर कर देगा, अखबार वाला को डर है, तो एक डर का माहौल बना हुआ है। कोई न्यायपालिका जो है, देखिए अपना काम थोड़ा कर रही है। उससे पहले अगर हम बात करें, विधायिका, कार्यपालिका, सब इनके दबाव में है। मात्र एक पिलर बचा, अगर ये भी लोकतंत्र का ढह गया तो डर वाला जो माहौल है वो बढ़ जाएगा और लोगों को दब दब कर जीना पड़ेगा, लोगों की आवाज़ कुचली जाएगी। संविधान की हत्या ये हो रही है, इसको जनता ने देखना है इस चुनाव में, और इनको जवाब देना है। ये जो 400 पार का नारा है, ये कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी हवा बनाने का नारा है। जनता के दिलों में जिस प्रकार से इनके प्रति आज नफरत पैदा हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन या तो आज़ादी से पहले हुआ था, या आज आज़ादी के इतिहास में 11-12 महीने चलने वाला पहला आंदोलन किसान आंदोलन है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन, व्यापारियों का आंदोलन, सरपंचों का आंदोलन, नंबरदारों का आंदोलन, चौकीदारों का आंदोलन, ये जितने बड़े आंदोलन होने के बावजूद ये सरकार किस आधार पर आप मान रही हैं? कह रहे 400 पार, 375 पार, किस आधार पर मान रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है, कहीं इसमें भी कोई सच्चाई है इसमें, या कोई खोट है इसमें? बिल्कुल ईडी और सीबीआई के दम पे कह रहे हैं ये लोग।
इनको पता है कोई भी विपक्षी पार्टी का अगर कोई मजबूत साथी साथ देगा उसको ये अंदर डाल देंगे। अब जो आरोप लगे हैं, आप बता रहे हैं संजय सिंह पे पीएमएल एक्ट के तहत लगे हैं। पीएमएल एक्ट क्या कहता है जनता को तो पता भी नहीं है। जनता शराब घोटाला कर रही है, उनको पता है कि इस एक्ट के अंदर गए अंदर वो, उन पे पीएमएल एक्ट लगाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर मैं आपको कह देता हूँ आपने मेरे से पैसे लिए तो आपने साबित करना है आपने पैसे नहीं लिए हैं। तो ये बात अगले को साबित नहीं करनी कि मैंने पैसे दिए, वो तो ये कहेगा मैंने पैसे दिए हैं। अब अगला व्यक्ति साबित करे कि मैंने लिए। इस न्याय को पाने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। और ये जो कानून है इसको बंद कर दिया गया था। इस भाजपा ने दोबारा अपना इसका जो है ताकि इसका फ़ायदा उठा सके, लोगों से चंदा ले सके। हर फैक्ट्री से इन्होंने चंदा लिया। लोगों उसका जो जीएसटी है उसका कितना। मैं बीच में एक चीज़ और रोकना चाहूँगा नवीन जी, एक चीज़ और भी सवाल उभर रहा है। सवाल यह है कि यदि इस तरह के हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए, फिर सारा विपक्ष एकजुट क्यों नहीं आपको हो रहा है? क्यों नहीं एकजुटता से इनके खिलाफ आवाज़ उठा करके इनको जो वोटों का जब मौका आता है उसमें इनसे बदला लिया जाए, ऐसा पूरी जनता का एकजुट करके? आज पूरा विपक्ष एक साथ है। जैसे ही केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने तुरंत बयान दिया कि ये असंवैधानिक है। और खाली बयानों से थोड़ी बात, कहीं आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, पूरे जनता को कोई एकजुटता थी। देखिए आज आचार संहिता लगी हुई है और सब पूरे विपक्ष के अंदर इसका रोष है। जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, देश में एक अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं ताकि भारत देश के अंदर लोकतंत्र बना रहे, तो वो लोग पूरा दिल से इस बारे में साथ हैं। और जनता को भी ये देखना है कि हमें लोकतंत्र के साथ चलना है या तानाशाही शासन में जीना है। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने बताया कि मतलब इन लोगों ने तानाशाही रवैया अपनाया है और देश आज गुलाम होने की कगार पर चला गया है, तो लोगों को भी सोचना है कि हमें तानाशाही शासन में जीना है, लोकतंत्र में जीना है। जो सच्चे देशभक्त हैं, जो अच्छा लोकतंत्र, जो भारत से प्यार करते हैं, वो इस बार पूर्ण एकजुट होकर इस सरकार को भगाएंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इनका मकसद भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होता तो ये सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पास ना लेते। और दूसरा, इनकी पूर्ण रूप से पहले जांच होती, फिर किसी नेता को अंदर करते जो वो कल्पित हो जाते। इनका मकसद जांच करना नहीं है, क्योंकि जैसे इन्होंने अगर जांच करी, साथ साथ आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जो इन्होंने सील किया, इनका उससे एक बात तो साफ है कि इनका उद्देश्य ताकि ये किसी भी विपक्षी दल को इलेक्शन में कमज़ोर कर सके। इनका काम है इलेक्शन में कमज़ोर करना, ये इस वजह से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए सारी कार्रवाइयाँ बहुत सारी हो रही हैं, आप लोगों से, जनता से क्या अपील करेंगे इन परिस्थितियों में? देखिए मैं जनता से यही अपील करूँगा, आज एक मौका है कि हम अपने देश में लोकतंत्र को बचा कर रख सकते हैं इस चुनाव के जरिए से। अगर इस बार हम चूक गए तो शायद पता नहीं 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, हो सकता है हमारी पूरी उम्र निकल जाए, फिर ये दोबारा मौका मिले ना मिले और हमें गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा, एक तानाशाह शासन के अंदर हमें रहना पड़ेगा। ये देखिए दर्शकों, बहुत सारी बातें हमने आपको सुनवाई है, बहुत सारे विचार और भाव आपको सुनवाए हैं। क्या वाकया में हरियाणा में और पूरे देश में इस समय तानाशाही का राज चल रहा है? यदि पूरे देश में तानाशाही का राज चल रहा है तो इससे कैसे मुक्ति मिले? आप लोग क्या सोच रहे हैं और जनता क्या सोच रही है? ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं या विपक्ष को दबाने की कार्रवाई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि वास्तव में ये अन्याय हो रहा है तो फिर इनका साथ भी दीजिएगा। आप देखते रहिए जनता तहलका। मैं हूँ MS नरमल।